हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा पूजा पाठ हो गया और पूजा पाठ करने के बाद अभी अचानक से प्रोग्राम बनाए ये लोग कि कहीं जाना है। एक्चुअली ना हमारे यहाँ लाइट नहीं है। रात में बहुत ज़्यादा अंधड़ पानी आया, इसलिए लाइट गया और अनिश्चित काल के लिए गया है। पता नहीं कब आए कब ना आए, पता नहीं है। तो ये और मेरा टंकी में भी पानी ख़त्म। तो हम तो भाई किसी तरह स्नान मेरा हो गया। स्नान करने के बाद पूजा पाठ भी कर लिए। घर में पूजा करने के बाद अभी इन लोगों का प्लान बन रहा है कहीं जाने का। तो टाइम अभी हो रहा था 7 बज रहा था। तो पहले चलते हैं और आप लोग के साथ शेयर भी करेंगे कहाँ जा रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि खुद से लड़के आगे बढ़ के जीतने का एक कृत्य संकल्प ले लिया ना तो प्राकृतिक में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, वो सब आपको जिताने में मतलब सफल बनाने में पूरी ताकत लगा देगी। तो ऐसे में आपको सुयोग्य फल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि इंसान दो ही कारणों से दुखी रहता है। पहला तो कि हमें किस्मत से ज़्यादा चाहिए और दूसरा कि हमें वक्त से पहले चाहिए। बस ये दो मामूली सा कॉन्सेप्ट है जो कि अगर हम धरती वाले समझ गए तो फिर ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। तो यही पॉजिटिविटी के साथ आज की वीडियो शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, गला में थोड़ा सा खराश है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, इसीलिए आवाज़ आप लोग को ऐसा सुनने में लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए थे, यहाँ रजदाहा धाम आए थे। यहीं आज स्नान करेंगे और यहीं फिर पूजा पाठ करेंगे। तो मेरा तो एक बार का स्नान हो गया, ये दोबारा स्नान करने के लिए फिर से जा रहे हैं नदी की तरफ। तो ये जो नदी है ना और आज का भीड़ देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ था। और ये जो नदी है ना, ये है उत्तरवाहिनी नदी। मतलब कहा जाता है ना कि जो उत्तर दिशा की ओर जो नदी बहती है वो आधा गंगा रहती है, आगे चल के ये नदी पूरी गंगा में मिल जाती है, इसीलिए आधा गंगा का इसे उपाधि दिया गया है। और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मेरे घर से बहुत दूर है, जल्दी आना नहीं होता है। तो आए हैं तो मौका का फ़ायदा ज़रूर उठा लें, यहाँ स्नान ज़रूर किए। तो बस नदी में अब डुबकी लगा दिए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ था, आसपास के गांव वाले लोग बहुत यहाँ आए थे स्नान करने, पूजा करने। यहाँ भोले बाबा का मंदिर है, बहुत, सिर्फ भोले बाबा का ही नहीं, बहुत ढेर सारे देवी देवता का मंदिर है। और ये जो झारखंड की नदियाँ हैं ना, यहाँ पानी रहे या ना रहे, लेकिन नदी में बड़े बड़े चट्टान ज़रूर दिखाई देंगे, पत्थर बहुत ज़्यादा। यहाँ इधर का जो नदी है, यहाँ छलांग नहीं लगा सकते, कूद नहीं सकते पानी में, क्योंकि बहुत ढेर सारा पत्थर, छोटे छोटे, नीचे भी पानी के नीचे भी, पानी के ऊपर भी। तो चोट बहुत लगने का डर रहता है, इसीलिए छलांग नहीं लगा सकते। स्नान जल संकल्प होने के बाद अब जल चढ़ाया जा रहा। सारे मंदिर में पूजा पाठ होगा। तो यहाँ बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। कितने वर्ष पुराना है ये तो मुझे नहीं पता। तो सब जगह चलिए पूजा पाठ पहले कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, तबीयत तो पहले से थोड़ा बहुत लूज था ही, लेकिन नदी में स्नान करने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो पता नहीं था कि नदी में स्नान करने के बाद इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए वीडियो भी थोड़ा सा लेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे है ठाकुर जी का मंदिर। ये जो नाग देवता की पूजा, सारे देवी देवता की पूजा, यहाँ बगल में ठाकुर जी की पूजा, सबकी पूजा हो गई। पूजा पाठ हो गई, अब लास्ट ही पूजा था। यहाँ सूर्य देव का मंदिर था, सूर्य देव के मंदिर में भी पूजा हुई। उसके बाद यहाँ नेचर पार्क बन गया है, अजदाहा नेचर पार्क। तो यहाँ पार्क अभी बंद था, तो हम लोग नहीं अंदर गए, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, धूप भी बहुत ज़्यादा आ गया था, जिसके कारण हम लोग कुछ खा भी नहीं पाए। बस एक एक आइसक्रीम लिए और चल दिए, यहाँ से निकल गए कि जितना जल्दी घर पहुँचे उतना ही अच्छा है। खैर, मंदिर है, नदी है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत विकसित हो गया है। रोड है अभी कच्ची, जंगल भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा लगा।
अच्छा लगा, घूमे फिरे, कभी कभी हो जाना अच्छा लगता है, हो जाना चाहिए फैमिली के साथ थोड़ा बहुत। तो बस यहाँ हो गया और उसके बाद अब आ रहे घर, और घर आते आते तो मेरा हालत ख़राब हो गया था, फीवर भी आ गया था और खांसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ बेटा था जो कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया, निमी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, वो नदी में कुछ ज़्यादा ही उछली थी, इसीलिए उसको भी थकान हो गया था। लेकिन अब बारी आता है खाना का। खाना तो बनाना पड़ेगा क्योंकि कोई कुछ खाया नहीं था, भूखे थे, भूख तो बहुत तेज़ लगी थी, तो थोड़ा बहुत चाय पिए। तो पनीर था रखा हुआ फ्रिज में, तो यहाँ बनाया था, बेटा ही बनाया था बटर पनीर, बिल्कुल शादी ब्याह जैसा लग रहा था, देखने में तो बहुत ही यम्मी लगा था, अपने हिसाब से ये बनाया। उसके बाद हम सोचे चलो यहाँ हम थोड़ा सा कचौड़ियाँ बना देते हैं ताकि एक बार का ये लोग का हो जाए, अच्छे से सब लोग खा लें, पेट भर जाए। आटा लिए, आटा में कसूरी मेथी, नमक और थोड़ा सा मलाई और दूध वही था प्लेट में, फ्रेश था तो डाल दिए। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डाले, जीरा डाले, खड़ा जीरा ही डाले हैं। हाँ, उसके बाद कल शाम का तोड़ के रखा हुआ पुदीना का पत्ती था, तो पुदीना का पत्ती भी इसमें इसी तरह हाथ से ही तोड़ तोड़ के डाल दिए कि थोड़ा सा इसका भी टेस्ट आ जाएगा तो अच्छा ही लगेगा। बस ऐसे ही इसको बना देंगे। ऐसा नहीं था, आज का जितना भी प्रोग्राम था सारा मतलब ये कह लीजिए कि अचानक हुआ, खाना भी अचानक ही बन रहा। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि कचौड़ी बनाएंगे या फिर बटर पनीर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। और रजदाहा धाम जाके स्नान करने का भी प्लान नहीं था, सुबह से हो जाता ना कई, मतलब किसी दिन ऐसा हो जाता है कि सुबह से लेकर शायद दोपहर तो हो गया, शायद शाम तक कोई ऐसा काम हो जाए जो कि अचानक ही हो जाए। लेकिन ये एक बात ये भी लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था कि ये बिना प्लानिंग का काम ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन ये साथ ही साथ इस बात की खुशी भी हो रही थी कि जो काम भी हो रहा था बिना प्लानिंग का वो सब अच्छे होते जा रहा था। और जब काम अच्छे होते जाए तो फिर वो कहते हैं ना कि हर काम के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है, भले ही हमें समझ में ना आए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिना उद्देश्य का कोई काम होता है। तो चलिए, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, जो भी हाथ में है ठाकुर जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, यही सोच के आगे बढ़ते जाना है। तो बस यहाँ पे हम फटाफट से कचौड़ियाँ तल के निकाल लें, उसके बाद फिर पूरा खाना बन गया। उसके बाद अब निकालते हैं, चलिए खाने के लिए इसको पहले दे देते हैं बेटा को, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे, पहले बच्चे खा लें उसके बाद। और आज का कंडीशन देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर से एक बार दिखा ही लेना पड़ेगा, बिना दिखाए काम नहीं शायद चलेगा, क्योंकि तबीयत पहले से भी मेरा थोड़ा ख़राब था और आज ज़्यादा बढ़ गया। तो बस ये निकाला सब्जी, लेकिन जब टेस्ट करा निकालने के बाद तो नमक इसको कम लगा। अब इस थोड़ा सा इसमें फिर से नमक मिलाएगा, इन लोगों को आदत नहीं होता है ना, तो नमक थोड़ा कम लगता है। वैसे भी ये बना लेता है खाना, थोड़ा बहुत बना लेता है, थोड़ा बहुत हेल्प अगर कर दे तो हो जाता है। तो नमक ये थोड़ा सा हम नमक ज़्यादा डाले कि ये थोड़ा थोड़ा डाल रहा तो हो नहीं रहा था। उसके बाद अब पहले खाना खाते हैं, उसके बाद आगे का देखते हैं कि आगे क्या करना है, डॉक्टर से आज दिखाना है या नहीं दिखाना है, क्योंकि दिन है संडे, संडे के दिन बहुत डॉक्टरों का छुट्टी होता है, तो पता नहीं वो बैठेंगे आज कि नहीं बैठेंगे, पहले पता लगाना होगा, उसके बाद ही जाएंगे। सबका खाने के बाद अब बारी आती है मेरी, अब हम भी 2 पूरी खा लें, उसके बाद ही जाएंगे दिखाने। तो सब्ज़ी तो देखने में बहुत ज़्यादा यम्मी लुकिंग लग रहा था, लेकिन सच पूछो तो मुझे पनीर की सब्ज़ी पसंद ही नहीं है, बटर पनीर ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ले लिए, कुछ तो और था नहीं ऑप्शन। तो चलिए पहले आप खा लेते हैं, उसके बाद टेस्ट करके आप लोगों को बताते हैं कि बना कैसा था ये, क्योंकि बार बार ये पूछ रहा था, यहीं पे बगल में था तो पूछ रहा था बेटा कि जल्दी खा के बताओ मम्मी कि बना कैसा है, बना कैसा, क्योंकि होता है ना कि अपनी तारीफ़ सुनने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था इसके अंदर। खैर अपनी तारीफ़ सुनने के लिए कौन नहीं बेचैन रहता है, सबको मन करता है कि खाने के बाद खाना का तारीफ़ कोई करे। तो खैर सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, खाना पीना तो हो ही गया था, लेकिन अब अपने तबीयत को टाल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टालने के बाद बहुत ज़्यादा ना हो जाए,
इसीलिए आ गए थे दिखाने। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया। फिर आप सबसे कल मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, वायरल फीवर से बच के रहिए, ठंडा चीज़